हेलो दोस्तों, ग्रुप डी के 17/8/2022 17 अगस्त से एग्ज़ाम चालू हो रहा है। ठीक है, लगभग आज से 6 से 7 दिन बाकी है। ठीक है, तो हम चलिए देखते हैं जीके का क्विक रिवीजन। और ये वीडियो लेक्चर नंबर 15 है। उससे पहले 14 लेक्चर हमने दे दिया है, तो आप उस लेक्चर को जा कर के एक बार ज़रूर देखना। और इस सीरीज में लगभग 314 वीडियो टोटल आने वाला है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के व्यू से। ठीक है, तो आप एग्ज़ाम में बैठने से पहले ये 314 जो वीडियो आ रहा है उसको एक बार ज़रूर देख लेना। आपको एग्ज़ाम में जाने के बाद बहुत ही हेल्प करने वाली है ये पूरे सीरीज। ठीक है, तो आप पूरे सीरीज को एक बार ज़रूर देखना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? तो हिमालय वलित प्रकार की पर्वत श्रेणी है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन है? भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जम्मू कश्मीर ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। जम्मू कश्मीर में है पीर पंजाल पर्वत। ठीक है, शिव किला दर्रा कहाँ स्थित है? शिव किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हिमाचल प्रदेश में शिव किला दर्रा है। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद है, थाल घाट किसे जोड़ता है? तो थाल घाट नासिक और मुंबई को जोड़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। थाल घाट नासिक और मुंबई को जोड़ता है। कार्डेमम की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो कार्डेमम की पहाड़ियाँ केरल में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, केरल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का है? तो भारत में सबसे बड़ा नदी मुख हुगली का है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, हुगली। बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बोमडिला दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश में है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, अरुणाचल प्रदेश। शिवराय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो शिवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, तमिलनाडु में। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है, यरलुंग जांगबो कहा जाता है। तो यहाँ पर सॉरी, देखिए, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में हम सागरमाथा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सागरमाथा। ओके, ध्यान में दीजिएगा, कन्फ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक 12 नंबर, कोडाई कनाल पर्वतीय नगर कहाँ स्थित है? तो कोडाई कनाल पर्वतीय नगर पालनी पहाड़ी में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है? ठीक है, यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा, तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, हिमाचल प्रदेश में। भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो भारत का रूर छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, छोटा नागपुर का पठार। यरलुंग जंगबो के नाम से तिब्बत में किस नदी को जाना जाता है? यरलुंग जंगबो के नाम से तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन जी, ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है, गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ में स्थित है? तो गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, जैविक मरुस्थल के नाम से दामोदर नदी को जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नामचा बरवा चोटी, नामचा बरवा चोटी भारत के किस राज्य में है? नामचा बरवा चोटी अरुणाचल प्रदेश में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट होगा, ए अरुणाचल प्रदेश नामचा बरवा, ध्यान रखना है। पंचमढ़ी पर्यटक स्थल किस पहाड़ी पर स्थित है? पंचमढ़ी पर्यटक स्थल सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, सतपुड़ा। तमिलनाडु तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं? ठीक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को हम क्या कहते हैं, कौन सा तट कहते हैं? तो कोरमंडल तट कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, कोरमंडल तट। ठीक है, कलर थोड़ा सा शायद नहीं दिख रहा होगा। चलिए, खुला नाला के नाम से किसे जाना जाता है? तो खुला नाला के नाम से यमुना नदी को जाना जाता है, बहुत ही गंदगी है, तो खुला नाला के नाम से यमुना नदी को जाना जाता है। सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है? सबसे बड़ा नदी बेसिन, ठीक है, तो सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा की है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, गंगा।
पर्वतीय नगर ऊटी, ऊटी जो है वो किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ऊटी नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, नीलगिरी की पहाड़ी पर। ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी में केटू स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, काराकोरम। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, अनाईमुड़ी। ठीक है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, यमुना ही गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है। उसके बाद है गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो गारो, खासी और जयंतिया मेघालय में है, और इन्हीं तीनों पहाड़ियों की वजह से मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है। तो यहाँ पर गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी मेघालय में है। लूनी नदी कहाँ में गिरती है या विलीन होती है? यानी कि किस में विलीन होती है या गिरती है? ठीक है। तो लूनी नदी जो है वो कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। लूनी नदी कच्छ के रण में जाकर के विलुप्त हो जाती है। ठीक है। और इसलिए कच्छ के रण में जो है दलदल टाइप का पूरा बना हुआ रहता है। उसके बाद खैबर दर्रा किसके बीच स्थित है? तो खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। खैबर दर्रा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में खैबर दर्रा स्थित है। उसके बाद है अरावली किस प्रकार की पर्वत है? तो अरावली अपशिष्ट प्रकार की पर्वत है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। अपशिष्ट यानी कि बचा हुआ भाग है, बहुत ही अरावली जो पुरानी हो चुकी है, टूट फूट चुकी है, तो इसलिए हम इसको अब अपशिष्ट प्रकार की पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है। उसके बाद दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुखा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, कुद्रेमुखा। उसके बाद है प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है? तो प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है। अब जानते हैं प्रायद्वीपीय पठार जो है वो गोंडवाना लैंड आकर के जो है इधर आकर सट चुका था। ठीक है। तो इंडिया वाले लैंड फिर बन गया है। ठीक है। गोंडवाना लैंड सबसे पुराना। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार। उसके बाद है गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र कोंकण तट कहलाता है। ठीक है। तो गुजरात आप जानते हैं पश्चिम साइड, और गोवा वहाँ से लेकर के कोंकण तट कहलाता है। उसके बाद है भागीरथी एवं अलकनंदा आपस में कहाँ पर आकर मिलती है? भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, ध्यान में रखना है, दिमाग में लाना है, आपस में कहाँ पर आकर मिलती है? ठीक है। तो भागीरथी और अलकनंदा नदी जो है देवप्रयाग में आकर मिलती है, तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नदी का कहाँ मिलन होता है? ये गंगा नदी का जो तंत्र है, उधर से सिंधु नदी तंत्र, ये सारे नदी तंत्र जो हम किसी एक वीडियो में आपको समझा देंगे। ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं देवप्रयाग में मिलती है आकर के भागीरथी और अलकनंदा नदी। उसके बाद पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? तो पवन द्वारा निर्मित मैदान जो होता है उसे हम पेडी प्लेन कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, पेडी प्लेन। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सही थी, सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं? सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी को कहते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, पंचमढ़ी। ठीक है। उसके बाद है महादेव की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी जो है कहाँ स्थित है? तो महादेव की पहाड़ी मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, महादेव की पहाड़ी मध्य प्रदेश में है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछ दिया है। ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर है। ठीक है। और ये अभी भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो यहाँ पर 8,850 मीटर करेक्ट होगा अभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री का एक और नाम है, उसे क्या नाम है, उसका क्या नाम है? ठीक है। तो सह्याद्री को हम पश्चिमी घाट भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, पश्चिमी घाट भी हम सह्याद्री कहते हैं। ठीक है। उसके बाद 41 है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पर मिलती है उसे हम नीलगिरी पर्वत कहते हैं। नीलगिरी के समीप यहाँ पर जाकर के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिल जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, नीलगिरी। उसके बाद भारतीय सीमा में भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है। भारतीय सीमा में, भारतीय सीमा के छोड़कर नहीं, भारतीय सीमा में भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कंचनजंगा। ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में गंगा को
पद्मा के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, पद्मा। ठीक है, उसके बाद है अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ठीक है, गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी राजस्थान में, यहाँ पर गुरु शिखर सही हो जाएगा। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? नाथुला दर्रा हमसे पूछ रहा है कहाँ स्थित है, तो नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, सिक्किम में। फूलों की घाटी, ठीक है, फूलों की घाटी चमोली, चमोली में एक बार लगभग आज से 2 साल पहले, 200 नहीं 2 साल 2 ईयर्स पहले वहाँ पर दुर्घटना हो चुका था। ठीक है, बर्फ जो है पिघल गया था, तो वहाँ पर चमोली में ही, तो फूलों की घाटी चमोली जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। तो ये था लेक्चर नंबर 15। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले लेक्चर 314 तक जाएंगे हम ये 5 दिन में। ठीक है, 5 से 6 दिन में। तो आप उस लेक्चर को पूरा एक बार ज़रूर देख लेना है। और 17 अगस्त से जो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है ग्रुप डी का, उस एग्ज़ाम में पूरा लेक्चर देख कर आपको जाना है। आप 95% जीके का क्वेश्चन ईजिली सोल्व कर दोगे अगर पूरा लेक्चर, पूरा सीरीज को देख कर जाते हो तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जो भी करना है आप अपने अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं लेक्चर नंबर 16 में।